सॉरी बच्चों, थोड़ा सा वीडियो कटिंग हो गया, बैटरी को लो हो गया था, इसी कारण। आगे देखिए, जब हम कहा थे टाइप नंबर 3, जो क्वेश्चन था तुम्हारा -2 गुने 3 गुने -6 गुने 5, ये था। तब इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम क्या बताए थे, पहले 2 को अंक में गुणा करो, ठीक। तो अब देखो, इसको शॉर्ट तरीका भी बताएंगे और लॉन्ग भी, पूरा प्रोसेस के साथ। पहले देखो, तो 2 के आगे माइनस की चिन्ह है और 3 के आगे ना जोड़ है ना घटाव, तो कुछ में है, जोड़ में है। तो पहले ये दोनों के गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस की चिन्ह, और बाद 2 तिया 6। कहने का मतलब तुम्हारा यहाँ तक काम खत्म हो गया, 6 आ गया इस सब के बदले। अब इसके आगे क्या है, गुना -6 गुना 5, जो था जो लिख दिए। 4 गो था पहले दोस्त, अब क्या हो गया 3 गो। उसके बाद अब देखो, इसमें 2 को फिर लेंगे, तो 2 को लेंगे फिर, तो ध्यान से देखो, गुना के ने माइनस और इनने भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस लिखा नहीं जाता शुरू में नहीं लिखा जाता, बीच में लिखा जाता है, तो प्लस होगा आंसर। तो 6 छक्का 36। चलो 3 को था, तब यहां तक काम खत्म हो गया, गुने 5। उसके बाद अब ये दोनों का गुना करेंगे, तो देखो इधर की इधर जोड़ में है 36, ये भी जोड़ में, तो कहने का मतलब कि आंसर इसका कुछ में आएगा जोड़ में। तो 36 गुने 5 कर देते हैं, पहाड़ा तो हमें भी नहीं आता है, 30 तक हमें आता है, बात बोलते हैं सही। तो 6×5 30, हाथ में 3, 5 या 15, 3 18, यानी 180 आ रहा है, ठीक है ना। तो 180 इस शुरू में, इसलिए शुरू में जोड़ में नहीं लिखाएगा, ठीक है। सीखे, फिर से देखो एक और एग्जांपल, उसके बाद शॉर्ट तरीका बताएंगे इसको। 3 गुने -2 गुने -2 गुने -2। अब देखो इसको कैसे करना है, पहले ये दोनों के गुना करना है, तो ये दोनों को गुना करना है, तो ये माइनस में और ये भी माइनस में, तो आंसर आएगा जोड़ में, यानी 3 दूनी 6, जोड़ में तो लिखा ना जाएगा शुरू में, यानी यहां तक तुम्हारा काम खत्म। और जो बचा है जो अब लिख दो, -2 गुने -2, 1 2 3 4, 4 से अब 3 आए, अब 3 से 2 आएंगे, यानी अब ये दोनों का काम करना है, तो ये जोड़ में आइए घटाव में, इतने दूर तक काम करना है, इन्हें नहीं करना है, तो माइनस में आएगा, क्या कि एक जोड़ है एक घटाव, तो छोड़नी 12। अब जो बच गया जो लिखो, देखो यहाँ 4 था, यहाँ 3 को, यहाँ 2, अभी 1 आ जाएगा, यानी अभी दोनों में करना है, तो माइनस आई माइनस, तो एक रकम है कि नहीं गुना के दोनों तरफ, तो जोड़ में आएगा आंसर। तो जोड़ में तो शुरू में लिखाता नहीं, तो खाली 24 लिख दें, बताओ कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन अब देखो इसको शॉर्ट तरीका, इतना हम करने नहीं जाएंगे, माइनस प्लस इतना करेंगे तो हमारा तो ऐसे 3 घंटा तो लगता है मैट्रिक के एग्जाम में, लेकिन बहुत कम पड़ जाएगा अगर ऐसा करेगा तो। इसी कारण इसको देखो शॉर्ट तरीका क्या होता है, ये बहुत जरूरी है, इसलिए इसमें कुछ समय हम ले रहे हैं, काहे कि जो माइनस प्लस वाला है ना चिन्ह, ये बहुत मैथ का जड़ है। सिर्फ 10 दिन मेरे चैनल से जुड़े रहो, उसके बाद तुमको खुद पता चल जाएगा कि मैथ कुछ नहीं है। जैसे देखो था पहला क्वेश्चन -3 गुने -6 गुने 5, तो देखो इसको एक हम सुन पढ़े हुए सम संख्या, उसके बाद दूसरा पढ़े हैं, सॉरी इसको खाली सम संख्या से अभी मतलब है। जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे वास्तविक संख्या, तब उसमें हम पूरा बताएंगे पूर्ण संख्या, सम संख्या और कुछ भी। तो ध्यान से देखो, सम संख्या क्या होता है, वह संख्या जो 2 से पूरा काट जाता हो, वह सम संख्या कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में 2 से कट जाएगा 4, उसके बाद 6 8 10। ये बहुत जरूरी है कि सम संख्या कौन होता है, जो 2 से पूरा कट जाता हो। हमें मालूम है कि तुम्हें मालूम होगा, लेकिन ये ध्यान से देखो हम क्या सिखाना चाहते हैं।
ये तो ठीक है यार कि 12 है तो दुक्का पारा में आता है, 18 है तो दुक्का पारा में आता है, और 20 है तो दुक्का पारा में आता है। मान लिया जाए तुमको ये दे देगा, तो पूछेगा कि सम संख्या है कि नहीं है, लेकिन ये सम संख्या कैसे पता करेंगे, दुक्का पारा में तो इतना नहीं आता है। लेकिन एक याद रखना, जिस संख्या के अंत में यानी इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 ये सब हो तो वह संख्या 2 से पूरा विभाजित होता है, ये सब लिखना नहीं, क्योंकि हम जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो पूरा इसको डिटेल करेंगे। लेकिन अभी इतना समझो कि अगर जब ये दो से विभाज्य कोई संख्या हो रहा है तो समझ जाओ कि क्या है, सम संख्या। जैसे अंत में हमको देखना है, अंत में या 0 रहेगा या 2 रहेगा या 4 रहेगा या 6 या 8, इतना पांचों में से कोई भी रहेगा तो समझ जाना कि वह 2 से विभाजित है। जब ये 2 से पूरा कट जाएगा, भागा देंगे, तो जब 2 से विभाजित है तो यह क्या हो गया, सम संख्या। ठीक, तब देखो अब हम आते हैं क्वेश्चन पर। इतना तो जान गए, जैसे तुमसे कोई पूछ देगा एगो, लो ये भी सम संख्या, क्योंकि अंतिम में 4 है, 5, 2 अंतिम में 2 है, इतना में से कोई भी एक संख्या अंतिम में रहेगा तो ये सम संख्या होगा। और जैसे 5, 2, 7 अंतिम में क्या है, 7, तो ये सम संख्या नहीं है। जब सम संख्या नहीं है तो 2 से भी नहीं कटेगा। ठीक, उसके बाद 2, 3 अंतिम में 3 है तो ये भी सम संख्या नहीं है। ये बताओ तो सम संख्या है, हाँ है, क्योंकि अंतिम में 8 है। 50 रुपया ये भी सम संख्या है, ठीक है। 100 रुपया ये भी सम संख्या है। यानी कहने का मतलब है सिर्फ यही रूल याद रखना कि अंतिम में 0, 2, 4, 6, 8 रहे तो वह सम संख्या है। बस अभी सम संख्या खाली जानो। उसके बाद अब आते हैं क्वेश्चन पर कि इससे क्या रिलेटेड है। इतना तो बकवास कर दिए, जो जानता होगा, जिसको लगता होगा कि सर तो ये क्या पढ़ा रहे हैं और कर रहे हैं कि मैथ में पूरा गिरीश सर, सिर्फ 5 वीडियो खाली मेरा देख लो और 90 प्लस लाना है तो पक्का वादा कर, थोड़ा सा साथ दे देना, उसके बाद 90 आ जाएगा। चलो जैसे देखो, इसमें क्या करना है, सबसे पहले कुछ नहीं करना है, आराम से सबसे पहले चिन्ह देखो माइनस वाला, माइनस मतलब घटाव वाला। अगर लिखना होगा तो तू सब वीडियो रोककर लिख लेना। जैसे माइनस वाला चिन्ह को गिनना है, क्या माइनस वाला चिन्ह को गिनना है। अगर सम होगा तो आंसर जोड़ में आएगा। सम होगा, माइनस वाला चिन्ह को गिनना है, बार बोले कौन बोला, माइनस वाला चिन्ह को गिनना है। अगर सम आ जाएगा यानी 2 से कटने वाला आ गया तो वह क्या हो जाएगा, आंसर जोड़ में आएगा। जैसे इसमें देखो -1 चिन्ह, 1 यहाँ है, 2 है कि नहीं, तो बताओ 2 सम संख्या है कि नहीं है, तो इसका आंसर कौन में आएगा, जोड़ में। उसके बाद गुना कर लेंगे, जैसे टाइप नंबर 2 में किए थे, 2 तिया 6, अब छोका के 6 मारते, 6 छक्का 36, और 36 के 5 से गुना किए तो 180 आया था, तो 180। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, समझा के शॉर्टकट, उतना लेंदी नहीं करेंगे जैसे पिछले बार किए थे। अब इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 2, 3 गुने -2 गुने -3 गुने -3 गुने -2 गुने -2। कुछ नहीं करना है, सिर्फ आराम से माइनस वाला चिन्ह को गिनना है। तो 1 2 3 4 5, तो 5 बताओ इस सम संख्या है कि नहीं है, यानी इस सम संख्या नहीं है।
सम संख्या होगा जो आंसर जोड़ में आएगा, और जो सम संख्या नहीं हो उसका आंसर कौन में आएगा, घटाओ में। तो इसका आंसर कौन में आएगा, घटाओ में। और जैसे गुना करते हैं, जैसे गुना कर देंगे, जैसे 3 दूनी 6, छोटिया 18, 18 तिया 54, और 54 दूनी 108, 108 दूनी 216। बस समझ में आया। उसके बाद ये बार सिर्फ लास्ट बताएंगे, फिर टाइप नंबर आगे बढ़ेंगे। जैसे -3, अब तुम सब पहले बताओ, इसका पहले सबसे पहले बताओ कि इसका आंसर जोड़ में आएगा कि पहले घटाओ में। तो इसका आंसर घटाओ में आएगा। क्यों? क्योंकि -1 2 3, तो 3 सम संख्या नहीं है। हम पहले ही यहां बता दिए हैं कि सम संख्या होगा जिस तो जोड़ में आंसर आएगा, नहीं तो घटाओ में होगा। तो 3 दूनी 6, छोटिया 6 दूनी 12 होगा कि नहीं माइनस। तो ये टाइप समझ में आया। ये बहुत बड़का फैक्टर है कि बीच में 2-3 को माइनस दे देगा और लड़का लोग कंफ्यूजन हो जाता है। जब हम बताएंगे लेसन में तो ये सब का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए पहले हम 1-2 क्लास करवा दे रहे हैं बेसिक। ठीक है, तुमको आता है तो ठीक है, नहीं आता तो देख लो, 1 घंटा 2 घंटा में क्या जाता है। टाइप नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी कारण टाइप नंबर 3 अच्छा से देखो। अब इसी में कोई पूछ देता है कि 8 गुने 2 गुने 3 गुने 0 गुने 5। तो एक बात याद रखें, दुनिया के भी कितने भी नंबर है, जब उस संख्या को 0 से गुना करेगा, यानी 0 से गुना करेगा कोई भी संख्या में, तो उसका आंसर 0 ही आता है। ये तो मालूम होगा, लेकिन तब पर बता दे। तो कुछ ना देखना, सब तो गुना करना है, लेकिन बीच में 0 दिख रहा है कि नहीं, तो समझना इसको आंसर 0 आएगा। गुना करने की जरूरत नहीं है। उसी प्रकार कितना भी बड़का क्यों नहीं दिया हुआ रहेगा, 3 गुने 5, तो देखो बीच में 0 आएगा। 3 दूनी 6, और 6 के 0 से गुना करेंगे क्या आएगा, 0 कर देगा। 0 के 3 से गुना कर देंगे, ये भी 0, यानी कुछ भी 0 से गुना करें तो आंसर 0 आएगा। ये हो गया। अब आगे देखो, इसी में टाइप नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी कारण इसको बताते हैं। उसके बाद चलो टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 में देखो दशमलव वाला। दशमलव मतलब एगो बूंदा, तो सब जानती होगी जो। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना के दशमलव वाला गुना नहीं आता है। हम क्लास किए थे, कर रहे थे, तो जैसे हम अपने क्लास में ही पढ़ाते हैं, तो दशमलव वाला गुना में बच्चों का दिक्कत होता है। तो सबसे पहले जोड़ वाला हम कर लेंगे टाइप, उसके बाद घटाव वाला दशमलव वाला कर लेंगे, उसके बाद गुना वाला करेंगे, उसके बाद भागा में आएंगे तो भागा वाला करेंगे। तो सबसे पहले जोड़ वाला में स्टार्ट करना है। जैसे अब इसको बनाना है, तो इसको बनाना है तो देखो ध्यान से क्या करना है। कुछ भी हो, दशमलव है, दिख रहा होगा, जूम थोड़ा कर दिया। चलो देखो आगे देखो, तो कुछ नहीं करना, जैसे हम बनाते थे बुतरुए से वैसे लिखेंगे। कोई एगो के लिख लो, जैसे 8.26। अब देखो इसको लिखना है, इसको लिखना है, तो याद रखना दशमलव वाला के जोड़ना है ना, तो दशमलव के सामने दशमलव वाला के रखना है। यानी ये दशमलव के सामने लिखाएगा, यानी ये दशमलव दे दिए। अब दशमलव के एन्ने जोची है, जो लिखेंगे एन्ने जोची है। तो देखो इधर 238 है, इधर 238, यानी 2 सामने 3
8, एक का सामने कुछ नहीं है तो आराम से 0 दे देंगे, कुछ नहीं रहेगा जहाँ। उसके बाद एन्ने कुछ है 5 हो गया। उसके बाद जैसे जोड़ते थे वैसे जोड़ लेंगे, यानी 8 के 8 हो गया 9, 4 दशमलव के सामने दम दशमलव देंगे और 13। इसका आंसर आ जाएगा 13.498। ठीक, उसी प्रकार दूसरा देखो क्वेश्चन 4.3 प्लस 9 2.56 प्लस 8 8.773। ठीक है, तो उसके बाद अब इसको देखो जोड़ते हैं आराम से। यहाँ देखना, यहीं पर बगल में कर देते हैं, दिक्कत होगा। चार 4.3 ये हो गया। इसको अब एक नीचे, अब एक तो लिखा गया, अब इसको लिखना है। तो इसको लिखना है तो देखो दशमलव के सामने दशमलव, इधर क्या है 5 6, यानी 5 6 हो गया। और इधर क्या है 9 2, तो देखो पहले दशमलव के सटले क्या है 2, तो दशमलव के सटले 2, उसके बाद का चाहिए 9, तो एक का सामने तो 2 हो गया, लेकिन 9 ही बाहर हो जाएगा। और जहां जेकर सामने जो चीज नहीं है 0 दे दो, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें देखो दशमलव पहले दो, सबसे पहले दशमलव के सामने दशमलव, उसके बाद 7 7 3 7 7 3, उसके बाद इधर देखो 8 8, और नहीं है इसके ऊपर कुछ होता 0 2, तो 0 0 3 हो गया। 7 6 13 के 3 हाथ में 1, और 7 3 10 5 15 1 16 हाथ में 1, दशमलव के सामने दशमलव 2, 8 2 10 4 14 14 1 15 हाथ में हो गया 1, 9 17 1 18। तुम्हारा आंसर 18.563। ठीक है, उसके बाद ये हो गया, समझ गया। तो 3-4 गो क्वेश्चन का हम रिवीजन करा देते हैं। उसके बाद तू सब वीडियो रोक कर पहले अपना कॉपी पर बना लेना, उसके बाद मेरा आंसर से मैच करना। देते हैं चलो, तो तुम सब पहले वीडियो रोक कर पहले वाला बना लेना। हम तो नहीं रोक सकते हैं क्योंकि वीडियो बनाना है, तुम सब रोक कर पहले बना लेना। उसके बाद ये 5 का आंसर मैच करना जरूरी, जिसको आता है जे भी है, जिसको नहीं आता है जे भी। चलो, तो पहले सबसे पहले ये वाला क्या हम कल बनाते हैं। तो सबसे पहले 8 7 ये लिख दिए, दशमलव के सामने दशमलव, और इधर क्या है 5 और इधर 8 7 5 12 हो गया। दशमलव के सामने दशमलव दे दिए, 8 दूनी 16, इसका एक बाकी 17, यानी 17.2 हो गया। अब इसका बनाते हैं तो 7.29 इसका हो गया। उसके बाद इसको लिखो, दशमलव के सामने तुम 0.2, इसके इधर 8 है 8, और इधर क्या है 2 हो गया। तो इसके सामने कुछ नहीं था 0, इसको जोड़ घट जोड़ो अब 9, और इसके 10 के 0 हाथ में 1, दशमलव के सामने दशमलव 9 2 10